गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। तो कल के सत्संग में हम देख रहे थे कि राजा निमि प्रश्न करते हैं 9 योगीश्वरों से, और कल आपको कहा भी कि कभी जो सबसे पहले योगीश्वर थे, जो 9 भाइयों में जो सबसे बड़े थे, उन्होंने राजा निमि के प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान बताना शुरू किया। तो कवि जो थे, कवि बोलते हैं, मन्ने कुतश्चिदम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावा दिस्वात्मना यत्र निवर्तते भी। तो ये एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां द्विअंदेर तक जो मंत्र है वो है। आपको मिला? मिल गया ना जी? 25 5 and 20 तक ब्लैक साइड पर है। 33वां मंत्र। तो कहते हैं कवि कि राजन, भगवान जो है कभी भी अपने भक्तों के हृदय से दूर नहीं होते। हर समय भक्तों के हृदय में भगवान का निवास स्थान रहता है। अच्छा, शास्त्र क्या, रामचरितमानस क्या कहता है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम, भगवान श्री सीताराम जी सबके हृदय में बसे हैं, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सबको प्रणाम करता हूं। तो भगवान तो सब जगह है, और जब भगवान सब जगह है तो इतना दुख क्यों है? ये सवाल सबके मन में आता है, और सब जगह लोग सवाल करते भी हैं कि भगवान अगर होता तो इतना दुख क्यों होता? भगवान अगर होता तो हम क्यों दुखी होते? और जब भगवान सबके हृदय में है तो भगवान वहीं से रोक सकते हैं कि कोई पाप न करे? ये भी तो सवाल है। भगवान जब सब जगह हैं तो फिर भी पाप कैसे हो जाता है? तो भगवान को उसी जगह से, जो हृदय में बैठे हैं, जो कण कण में बैठे हैं भगवान, तो उसी जगह से सबको रोक सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही अच्छा जो है श्री रामचरितमानस के बालकांड में कहा। क्या कहा? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। भगवान जो है, यही अपने धर्म ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी धर्म ग्रंथ एक दूसरे का समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिए होता है कि दोनों सभी धर्म ग्रंथ सत्य बोलते हैं। धर्म ग्रंथ मैं कहता हूं जो वेद परंपरा से, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए, उन्हीं धर्म ग्रंथों की मैं बात करता हूं। और वास्तव में सत्य में तो वही ईश्वरीय ग्रंथ है। वैदिक परंपरा को छोड़ करके, जो वेद को नहीं मानते हैं, जो मनु महाराज में विश्वास नहीं करते हैं, उसके अलावा जो मनु महाराज में विश्वास नहीं करते हैं, वो ईश्वरीय ग्रंथ हो ही नहीं सकते। धर्माभास हो सकता है, धर्म नहीं हो सकते। तो धर्म, जितने धर्म ग्रंथ हैं वैदिक परंपरा के मानने वाले, सब सत्य बोलते हैं, इसलिए सब जगह सही बातें दिखाई पड़ती हैं। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, वही श्री रामचरितमानस कहता है। क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। ब्रह्म एक है, सर्वत्र व्याप्त है, सबके हृदय में बैठा है, और
सत चेतन घन आनंद राशि। सत्य है, चित है, आनंद का खजाना है। हाँ? और जब ऐसे भगवान सब जगह व्याप्त है, हमारे हृदय में बैठे हैं, तो यह पाप कहां से आता है? तो अस प्रभु अक्षत हृदय अभिकारी, ऐसे दोष रहित, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसे प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं, तब भी सकल जीव जग दीन दुखारी। सब भी, तब पर भी सारे संसार के जीव बहुत दुखी हैं, डर में है, भय में है। तो उसका एक कारण बताते हैं कि हम भजन नहीं करते। भजन नहीं करते मतलब भगवान का नाम नहीं जपते, भगवान को पुकारते, भगवान का नाम का रटन नहीं लगाते। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। अब कोई ऊपर से ऐसे देखे, कहे कि पहाड़ में सोना नहीं है, तो पहाड़ में तो सोना है ना, तो ऐसे हृदय में भगवान है। तो सोने के अंदर, जो पहाड़ के अंदर जो सोना है, उसको निकालने के लिए आपको खुदाई करनी पड़ेगी, और जो हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, इनको पाने के लिए राम नाम का जाप करना पड़ेगा। तो नाम निरूपण नाम जतन से, सो पर प्रगटत जिम मूल रतन। यह जो है तुलसीदास जी ने कहा, और एकदम वही बात जो है योगेश्वर कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। भगवान के पादाम्बुज, भगवान के जो चरण कमल हैं, हाँ, उनकी नित्य उपासना से ही परम कल्याण होगा। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम वैकेंसी जाते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं, हाँ? हम यहाँ घूमते हैं, हम वहां घूमते हैं। अच्छा, इतना क्यों घूमते हैं हम? जानते हैं? जब आप घर में बैठे रहते हैं और घर में शांति नहीं रहती, तो बार बार बाहर देखते हैं ना, बार बार बाहर देखते हैं। और बाहर जाते हैं तो बाहर भी अशांति देखते हैं, तब फिर घर में आते हैं, फिर घर में अशांति होती है, फिर बाहर देखते हैं। वैसे हमारा जो मन है ना, हमारे अंदर जब शांत नहीं होता तो बाहर घूमता है। तब यहाँ चला जाएगा, वहां चला जाएगा, सिनेमा घर चला जाएगा, डिस्कोटेक चला जाएगा, सेंट्रम चला जाएगा, दुकान घूमने लगेगा। फिर जब देखता है वहां कुछ नहीं, फिर आके चुपचाप बैठता है, फिर घूमने लगता है। हमारा मन भी हमारी ही तरह है, एकदम ऐसा है। वह क्यों? अगर अंदर में शांति मिल जाए तो नहीं जाएगा। घर में अगर शांति मिलती है तो बाहर नहीं जाता। तो इसके शांति पाने का क्या आधार है? आधार है कि भगवान हैं अंदर में, इनको खोज करना है, इनसे मिलना है। और इनसे मिलने के लिए क्या करना है? हाँ? पादम्बुज उपासन मात्र नित्यम। नित्य जो है भगवान के पैरों की उपासना करनी है। अब उपासना करनी है तो क्या करना है? अब हृदय में भगवान है, अब उनको खोल करके हृदय को अपने चीर करके तो उपासना करेंगे नहीं, मरने का धंधाम कर लेंगे। तो क्या है? ध्यान करते हुए भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। राम 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 करना है। और जब ऐसा करेंगे ना, तो अंदर में भगवान की उपासना आप कर रहे हैं और परम कल्याण होगा। और भगवान के चरण कमल क्यों कहे जाते हैं? एक चरण होता है, एक चरण कमल होता है, एक लात होता है और एक पाद होता है। भगवान के गुरु के चरण कमल कहे गए, और उन चरण कमलों का सहारा लेने से यह जीवन तर जाता है, हम भवसागर से पार चले जाते हैं।
कैसे? खिल्ला होता है ना, कील, ऐसे पानी में फेंकिए तो वो डूब जाता है, एकदम डूब जाएगा। चाहे इतना बड़ा खिल्ला लो, चाहे इतना बड़ा खिल्ला लो, चाहे बहुत छोटा खिल्ला, जैसे पानी में भीगोगे, फेंकोगे, वैसे ही डूब जाएगा। लेकिन वही खिल्ला जब नाव में ठोक दी जाती है तो हजारों खिल्ले ठोके रहते हैं, और फिर वो नाव ऐसे ही उस खिले को हजारों बार पार ले जाती है, लाती है, ले जाती है, तब तो खिल्ला नहीं डूबता। तो ऐसे ही गुरु के और भगवान के चरण कमल होते हैं, और यह विश्वास होना चाहिए, यह विश्वास होना चाहिए कि यह चरण कमल ही हमें उस पार ले जाएंगे, नहीं तो डूबना निश्चित है। जिसने सोचा कि मैं अपनी साधना से, अपनी तपस्या से इस संसार सागर को पार कर लूंगा, भूल जाए, डूबना निश्चित, निश्चित है। इसलिए गुरु के चरणों की सहायता ली जाती है, गुरु के चरणों की सेवा की जाती है। समझना बहुत मुश्किल है, कभी गुरुओं के बारे में सुनाऊंगा आपको, आप लोगों से चर्चा होगी। तो इसलिए गुरु की और भगवान के चरण कमल कहे गए। और कमल क्या होता है? कमल सूखे में कभी खिलता है? लगा दो एक कमल का पेड़, बाहर नहीं होगा ना, कीचड़ में होगा। और क्या सुविधा है? जिस तालाब में, जिस मेर में कमल खिलता है ना, अगर उसमें पानी बढ़ता है तो कमल और ऊपर आता है, और ऊपर आता है। कमल कभी सागर में डूबता नहीं, तो गुरु कभी संसार सागर में डूबते नहीं, हर समय बाहर चमकते रहते, इसलिए उनके चरण कमल कहे गए हैं। मैं अपने गुरु जी के बारे में तो बहुत बोलता नहीं, मना कर रखा है महाराज ने। कभी आदेश मिलेगा तो बताऊंगा, बोलूंगा, मना कर रखा है, नहीं बोलना, नहीं बोलना। इतने है कि मेरे गुरु जो है निर्वस्त्र हिमालय में घूमते, दिगंबर। तो कभी कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों का निरंतर पूजन, निरंतर उपासना करने से ही परम कल्याण होगा, और यह जीवन भय शून्य होगा। संसार के जितनी भी वस्तुएं हैं हमको भय देती हैं। अब कहेंगे कैसे भय देती हैं? धन न हो तो डर लगता है ना, गरीब हो जाएंगे, और धन हो जाए तो डर लगता है ना कोई छीन लेगा, दर्द भय लगा है ना। संसार में जितना भी कुछ हमने बनाया वो भयदायक है, जो भगवान ने बनाया वो अभयदायक है। जैसे ही हम कुछ छोटा सा बना लेते हैं, जैसे ही हम कुछ छोटा सा छोटे में जीने की कोशिश करते हैं तो डर लगता है। घर बना लिए, घर नहीं है तो डर है कहाँ रहेंगे, और घर बन गया तो घर बना रहे यह डर रहता है। तो इस भय से मुक्ति मिले उसका बस एक उपाय है, भगवान के नाम का जप। कहेंगे जप होगा कैसे? बहुत अच्छे से जप होगा। आप कहीं बैठते हैं घर में ना, कहीं बैठते हैं, पंचस्थल पर बैठते हैं, तो जहां बैठते हैं वहां एक सुंदर रूप से भगवान का नाम लिख दीजिए, राम। जब जब निगाह पड़ेगी तो राम याद आएंगे। आप सीढ़ियों से उतरते हैं ना, एक गंदी गंदी तस्वीरें मत लगाइए। कभी कभी घरों में जाता हूँ तो शर्म लगती है तस्वीर देख करके, जिस तरह के फोटो लोग घर में टांगे रहते हैं। लिख दीजिए राम, जो नाम आपको पसंद हो, जहां आपकी निगाह बार बार पड़ती हो वहां अपने इष्ट देव का नाम लिख दीजिए। जब जब आपकी निगाह पड़ेगी तो उनकी याद आएगी, और जब जब याद आएगी
भगवान सारे पापों से मुक्त करते जाएंगे। नाम भगवान सारे पापों से मुक्त कर दे और निरंतर उपासना करते रहेंगे आप। लेकिन ये जो गद्दी गद्दी तस्वीरें दिखाई पड़ती, अरे भैया क्या बताओ, बड़े बड़े घरों में जाता हूँ, बहुत अच्छे भक्त मिलते हैं, लेकिन घर जाने पर लगता है बोतल की दुकान यहाँ आ गई। राम नाम की दुकान लगाइए, भगवान के नाम की दुकान लगाइए। भगवान के नाम की दुकान लगाइए। तो लिखिए, जहां आपकी बार बार निगाह पड़ती है वहां लिख दीजिए राम। निरंतर उपासना होगी, निरंतर उपासना होगी और भय शून्य हो जाएगा जीवन, फिर डर नहीं लगेगा। और यह संसार के जितने ही निमि से कहते हैं कवि योगेश्वर कि महाराज सुनो, ये देह, ये गेह, ये सब तुच्छ वस्तुएं हैं, ये असत पदार्थ हैं, ये अहंकार को बढ़ाने वाले हैं, और इनसे जो हमारी ममता हो जाती है, इससे चित्तवृत्त उद्विग्न हो जाती है, अंदर में घबराहट पैदा होती है। ये सब घबराहट देते हैं। छत में छेद हो गया तो पानी गिर रहा है, अब बाहर बैठे कहीं सत्संग में तो बार बार घर की आए, होता है ना। देह बूढ़ी होती जा रही है, अब कौन सा क्रीम लगाए हम कि एकदम जवान ही जवान रहे। इतने क्रीम बिकते हैं, अगर लगाया जाए जैसा उनका रिक्लामा आता है, विज्ञापन आता है, अगर हम उसको देख करके लगाए तो हमें कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम डर, बस ये जो डर का भय दोहन कहते हैं, ये कंपनियां हमारे डर को दिखा करके हमारा शोषण करती हैं, हमारा खून चूसती हैं कि चलो ये क्रीम लगाए रहो, बूढ़े नहीं होगे, क्योंकि हमारे अंदर डर है बूढ़े होने का। ते डर लगा रहा, सब तुच्छ वस्तु है, शरीर है कुछ भी कर लो, घर है कुछ भी कर लो, धन है कुछ भी कर लो, नष्ट होना है। तो नष्ट से बचने का उपाय क्या है? शरीर को भगवान की सेवा में लगा दो। घर में जो धन बचा बचा के रखे हो ना, तुम मेहनत करके रखे हो, चोरी बेईमानी करके रखे हो, झूठ बोल करके रखे हो, नष्ट होगा ही होगा। तो सबसे अच्छा उपाय है भगवान की सेवा में लगा दो, क्योंकि ये डर पैदा करते हमारे आपके मन को पागल कर देते, पागल कर देते। और कहते हैं निमि महाराज कि भगवान की उपासना, निरंतर भगवान का जप करने से इन सारे डर से, इन सारे भय से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। और उसके नीचे जो मन श्लोक लिखा है देखिए, वो तो और अच्छा, और अच्छी बात कहते हैं, धन्य हो जाता है। उपासना होगी कैसे? शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं लोग ना, मैं तो शास्त्र जानता नहीं। और सबसे बड़ी बात, बच्चे तुरंत कह देते, बच्चे क्या बोल देते हैं, मेरे बाप ने धर्म तो सिखाया नहीं, माँ बाप ने। आपको गाली देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरे बाप ने सिखाया नहीं, मेरी माँ ने सिखाया नहीं। सिखाइए, नहीं गाली सुनने को मिलेगी। न सीखे वो ये दूसरी बात है, लेकिन हमारा धर्म है उनको सिखाना। तो शास्त्र क्या कहते हैं, या श्रीमद् भागवत महापुराण क्या कहता है, या योगेश्वर कवि क्या कहते हैं, हमारे आपके एकदम विश्वास की बात। एवै भगवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। क्या कहते हैं? भगवान ने कहा, भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा कि मानव एक भगति कर नाता। न धन देखते हैं भगवान, न विद्या देखते हैं,
न जाति देखते हैं, न कुल देखते हैं, न आपका ज्ञान देखते हैं, न आपकी बुद्धि देखते हैं, न आपका पद देखते हैं। क्या देखते हैं भगवान? मानव एक भगति कर नाता, ये मात्र एक भक्ति का नाता मानते हैं भगवान। और क्या भोले भाले अज्ञानियों को मिल जाते हैं। अज्ञानी का मतलब यहाँ है जो शास्त्र नहीं पढ़ा, उसको भगवान मिल जाते, भोले भाले। और कैसे भोले भाले भगवान मिल जाते हैं? अरे भगवान जंगल में गए ना 14 बरस, भगवान श्री राम, वो जो कोल भिल्ल थे जंगल में, वो क्या कोई शास्त्र पढ़े थे? वो भगवान के सामने खड़े होते थे, भाव से कहते, बड़े भोले पंच भगवान, जब शेर बाघ से डर लगे तो मुझे बताइएगा, मैं मार के भगा दूंगा, मैं आपको बचाऊंगा। और भगवान सुन के इतना खुश मिल, भगवान को इतना आनंद आता था उन भोले भाले लोगों की बातें सुन करके कि वाह, देखो क्या कह रहा है, मैं आपको जानवरों से बचाऊंगा, डरिएगा मत भगवान। इतने भोले भाले लोगों को भगवान मिल गए और मिल जाते। कहा ऐसे भोले भाले लोगों को भगवान ने कहा है मैं अपने आप को दे देता हूं। जो भोले भाले भक्त होते हैं ना, भगवान अपने आप को ही सौंप देते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं भगवान। उनके कपड़े पकड़ के ऐसे भगवान कहते हैं मुझे नहीं खिलाओगे? बहुत ज्ञान से, बहुत शास्त्र से, बहुत योग मेडिटेशन ध्यान ये सब करने से भगवान नहीं मिलते और शांति भी नहीं मिलती। शांति बस मिलती है मानव एक भगति करना था, भगवान की भक्ति करिए और नाम का जप करिए। सीताराम 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 सीताराम, बस ऐसा जपिए। जानते संसार कैसा है? हम आप अपना ही जीवन देख ले, कितने लोग जीवन में आए और गए। किसी को सम्मान चाहिए था, किसी को धन चाहिए था, किसी को सुख चाहिए था, किसी को अपने अहंकार की पूर्ति चाहिए थी। जिसको जो मिला लिया और गया। लेकिन किसी ने हमसे आपसे कहा कि मुझे भगवान की भक्ति सिखा दीजिए, आज तक नहीं कहा ना, तो आगे कहने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। बस एक ही उपाय मानिए अपने सुख का, कि हम स्वयं भगवान की भक्ति करेंगे, उपासना करेंगे, निरंतर उपासना करेंगे भगवान की। और निरंतर उपासना क्या? माला लिए राम 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 राम, माना माला नहीं है तो भी राम 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 राम। नहीं तो जानते हैं जीवन में क्या होगा? एक ही चीज होगा, जो पति और पत्नी साथ में कुत्ते की तरह लड़कर के जीते थे, मरने के बाद धन लेने के लिए एक दूसरे पर मुकदमा करेंगे। जो बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, वही बच्चे आपके ही धन के लिए एक दूसरे पर गोली चलाएंगे। जिस पैसे को आपने बिना सोए रात रात मेहनत करके कमाया है, उसी पैसे को वो दारू में और रेड लाइट इलाके में खर्च कर देंगे। इसीलिए कमाया था आपने, इसीलिए इतनी मेहनत की थी। और यही कहते भी है बच्चे, हमारी आंख नहीं खुलती कि पापा आपका पैसा लेकर के मैं फकांसी जाऊंगा, मौज करूंगा। मौज का मतलब क्या है उनका? क्या भगवान की भक्ति करेंगे? दारू पिएंगे? तो हम आप क्या कर रहे? अपने ही बच्चों को बिगाड़ने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे। चलो बिगड़ो, मैं रख देता हूं, पीना तुम। धन की दो गति है, दान या नाश। या तो दान करके भगवान की सेवा में लगा करके पुण्य कमाइए, जीवन बनेगा।
नहीं तो नाश तो होगा ही। और नाश धन का ही नाश नहीं होता, संपत्ति संतति का नाश कर देती है, संतानों का नाश कर देती है। तो भगवान भोले भाले लोगों को मिल जाते हैं। देखिए, धन संपत्ति अहंकार, किसी भी तरह के अहंकारी को भगवान नहीं मिलते हैं, यह पूरी तरह से विश्वास करिए। और भगवान ने स्वयं कहा है, जो भोले भाले भक्त हैं, मैं अपने आप को ही उनको सौंप देता हूं, अपने आप को दे देता हूं, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। अगला मंत्र क्या है? या नास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहि चित धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिहे। और भगवान योगीराज कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि राजन, कवि राजन निमि, सुनिए, भागवत धर्म है, यही है भगवान के सहारे रहना। भागवत धर्मों का आलंबन करके, भागवत धर्म है, जो भागवत धर्म है, उसका सहारा लेने से आप किसी भी प्रकार के विघ्न में नहीं पड़ेंगे। और भागवत धर्म का सहारा लेने से अगर आंख बंद करके भी आप सड़क पर दौड़ जाए, जीवन में चले जाए, आंख बंद करके अगर जीवन में चले जाए, जीवन के रास्ते पर दौड़ जाए, तो भगवान सहारा देंगे, भगवान बचा लेंगे, आप कभी नहीं गिरेंगे, कभी नहीं गिरेंगे। अब यह प्रैक्टिकल बात नहीं है। आंख बंद करके अगर सड़क पर दौड़े तो क्या होगा? ठोकर लगेगी, गिरेंगे। गिरेंगे। हिम्मत है आंख बंद करके दौड़ के चलने की? नहीं ना। जो शास्त्र है ना, कभी कभी शरीर धारण करके आते हैं। अपना शरीर जो है धारण करके मनुष्य रूप में अपने आप को बताने आते हैं। ऐसे ही एक संत थे, उन संत का नाम था स्वामी अखंडानंद सरस्वती। भारत के महान संतों में थे अखंडानंद जी। और कौन थे वो? जो भागवत है, श्रीमद् भागवत, वह शरीर धारण करके इस धरती पर आया। और किस लिए आए, किस लिए अवतार ग्रहण किया भागवत ने? क्योंकि भागवत का अर्थ करना बड़ा मुश्किल था। कोई अर्थ तो नहीं समझ पाए तो कह दिया ये भागवत नहीं है, भांगवंत है। भांग खा करके किसी ने लिख दिया। आज भी ऐसे तमाम विद्वान मिल जाते हैं जो भागवत को भागवंत कहते हैं कि भांग खा करके लिखा गया। तो भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं शरीर धारण किया और स्वामी अखंडानंद सरस्वती के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए। और यह जो भागवत की कथा का इतना प्रचार आप सुन रहे हैं ना, बड़े भाव सुन रहे हैं, बड़ा लोग नाच रहे, गा रहे, ठीक है, उनकी अपनी अपनी विचार हैं, अपनी अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन इससे चलिए, ठीक है, छोड़ो, ठीक है। यह सारी मेहनत, सारा आशीर्वाद स्वामी अखंडानंद जी का है। उनके सामने इसी मंत्र का अर्थ पूछा किसी कि अगर हम आंख बंद करके चलते हैं, सड़क पर दौड़ जाते हैं, तो गिरना निश्चित है महाराज। सड़क सीधी नहीं। कहा ठीक है, आंख बंद करके दौड़ सकते हो, एकदम सही लिखा, गलत कहां लिखा? कहा वो कैसे महाराज? कहा अगर कोई आपका हाथ पकड़ा है या आप किसी का हाथ पकड़े हैं और किसी का हाथ पकड़ के आंख बंद कर लो और दौड़ जाओ, गिरोगे? नहीं, तब तो नहीं गिरेंगे। क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि उसकी आंख, जिसने हाथ पकड़ा है या मैं जिसका हाथ पकड़ा हूं, उसकी आंख खुली है। तो इस भागवत धर्म क्या है? गुरु का हाथ पकड़ लो और दौड़ो, संसार में दौड़ते जाओ,
भगवान तक पहुंच जाओगे और गिरोगे नहीं। हम गिरते इसलिए कि हमारा जो हाथ पकड़ने वाला है, हम अपने बल की ताकत दिखाने लगते हैं और दौड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। जितने लोग गिरते हैं, सोच लीजिएगा, जितने लोग मैंने अपने जीवन में देखा है, जो गिरे, उन्होंने अपने गुरु का हाथ छोड़ा है, भगवान पर से विश्वास छोड़ा है, गुरु मंत्र को छोड़ा है। अरे मैंने तो हालैंड में सुना कि एक महाराज जी आते थे हमारे यहाँ से, वो तो दूसरे का कहते थे गुरु मंत्र वापस कर दो, मुझसे गुरु मंत्र लो, और जिसको जिसको उन्होंने दिया सबका जीवन नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया। ये कोई परंपरा थोड़ी। तो अपने गुरु का हाथ पकड़ लो और फिर आंख बंद कर लो और भक्ति के महापथ पर दौड़ जाओ, फिर गिरने की उम्मीद नहीं है, गिरोगे नहीं। जैसे ही कोई बाधा आएगी गुरु संभाल लेगा, गुरु बता देंगे देखो ऐसा मत करना। हाँ, अगर अब आप छोड़ के कहे मैं खुद कूदूंगा तो कूदो, और आंख बंद करके कूदो, तब तो आपकी जिम्मेदारी है। तो कहा इन भागवत धर्मों का आलंबन ले लीजिए, सहारा ले लीजिए और आंख बंद करके दौड़िए, कोई विघ्न बाधा नहीं आने वाली है। और इन भागवत धर्मों का सहारा ले लीजिए, भगवान के नाम का जप, भगवान की सेवा, भगवान का ध्यान, भगवान की याद, भगवान के वचनों पर विश्वास। कहा इस सब का सहारा अगर कोई ले ले तो कितना भी पतित हो वह तर जाएगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। और जो नहीं करता, उसको तो गिरेगा ही, वो तो पतित होगा ही, पतन होगा ही उसका। कहा जो अगर कहा भागवत धर्म मतलब भगवान के नाम का जप का जो सहारा लेता है ना, अगर विधि विधान में कोई त्रुटि हो जाती है, हम कभी कभी क्या करते हैं, पूजन के समय ये ऐसे चढ़ाना था, ये ऐसे रखना था, इसको पहले चढ़ाना था, इसको बाद में चढ़ाना था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, ये उल्टा हो गया, ये सीध तमाम, और अपने आप में व्यस्त रहते हैं, अपने आप को परेशान करते हैं, और जो पंडित जी पूजन करा रहे हैं उनको भी परेशान करते हैं, और फिर पूजन के बाद फिर विश्वास में डगमगाते रहते हैं, ठीक किया कि नहीं ठीक किया। तो भागवत धर्म का पालन करिए। विधि विधान में अगर कोई भी त्रुटि हो गई है, भगवान का नाम ले लीजिए, भागवत धर्म का पालन कर लीजिए, वो सारे फल पूजन के आपको मिल जाएंगे और विधि विधान में जो त्रुटि हुई हो पूरा स्थाय नरो राजन न प्रमादेत कर ही चित धावन निमिल्य वानेत्रे न अस्खले न पते। कभी नहीं गिरेंगे, विधि विधान में अगर त्रुटि हो गई तो भी कभी नहीं गिरेंगे, ऐसा योगेश्वर कभी कहते। कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अच्छा, 36वें से संदेर तक जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं, जो भाग उनके लिए नियम बता, उनके लिए क्या नियम है, उनके लिए एक ही नियम है, उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई इस प्रकार का नियम है ही नहीं। आप सुबह उठिए, राम 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 सीताराम 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 करिए, भोजन कर लीजिए, उसके बाद राम 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 सीताराम 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 करिए, सड़क पर जा रहे सीताराम सीताराम राम 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 करिए, कोई विशेष नियम नहीं है।
एक नियम है। क्या नियम है? शरीर, अपने शरीर से किसी का भला हो जाए तो क्या कहे? भगवान को समर्पित है। वाणी से कुछ अच्छा निकल जाए तो कह दे भगवान को समर्पित है। इंद्रिय से, बुद्धि से, अहंकार से, और अनेक जन्मों अथवा इस जन्म की आदत बस, स्वभाव बस, जो कुछ हो जाए भगवान को सौंप। हम जो कर्म करते हैं ना, ये एक जन्म की बात नहीं है। किसी की आदत कुछ है, किसी की आदत, हर आदमी की आदत अलग अलग है। ये कैसे होता है? ये पिछले जन्म के स्वभाव बस होता है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में हम सीख जाते हैं। किसी को पानी से बहुत डर लगता है, किसी को सांप से बहुत डर लगता है, किसी को अग्नि से बहुत डर लगता है, कोई कोई चूहे से बहुत डरते हैं, शेर से लड़ जाते हैं। ये सारे अनुभव जो पिछले जन्म के हैं, उसके नाते ऐसा होता है। और जो भी कुछ होता है भगवान को सौंप दे। और जब तक नहीं हरि समर्पे विनुशत कर्मा, भगवान को अपने सत्कर्म सौंप दे चाहिए। लेकिन हम क्या करते? हम कुछ अच्छा करते हैं तो बड़े अहंकार से चलने लगते हैं, फूल करके चलना, हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जब कुछ गलत हो जाता है, भगवान ने ऐसा लिखा था, क्या करूं क्या करूं, भगवान ने ऐसा लिखा, मेरी मेरी बहुत भोले बन जाते, भगवान ने ऐसा लिख दिया था कुंडली में, इसलिए ऐसा हो गया, मेरी कोई गलती नहीं। तो जितना बुरा होता है हम भगवान पर सौंपते हैं, और जो अच्छा होता है हम कहते नहीं मैंने किया। और उसका परिणाम क्या होता है? जो अच्छा किया है, जैसे कहा मैंने किया, उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। और जो बुरा हो जाता है, हम कह देते हैं भगवान ने किया, उसका 10 गुना पाप फिर हमें लग जाता है। सब भगवान को सौंपते। अच्छा, जो कर्म हो, जो भी हमसे बन पड़ा, सब भगवान को सौंपते हैं। हाँ, इस भाव से समर्पण करना ही भागवत धर्म है। भगवान का नाम जपते हुए भगवान के नाम के जप का फल भी भगवान को सौंपते। भगवान ने बड़ी कृपा की, आपकी कृपा से मैं नाम जप कर पाया, यह आपको सौंपता हूं। बस ये सीधा सा सरल सा भागवत धर्म है। भागवत धर्म। और 37वां श्लोक सही देर तक, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् दिशादपेतस्य विपर्यो अस्मृतिः तन्माययातो बुधम् आवृत्तं भक्तैक एषं गुरुदेवयात्मा। क्या कहते? कहते हैं कि ईश्वर विमुख मनुष्य, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और भगवान की माया में फंस करके वह अपने आप को ही भूल जाता है। द्वितीया अभिनिवेशतः स्यादिसादपेतस्य विपर्ययो अस्मृतिः तन्माययातो बुधया भजेत्तं भक्तैक एषं गुरुदेवतात्मा। कहा जो ईश्वर से विमुख है, जो ईश्वर से विमुख है, पहली बात वह अपने आप को नहीं पहचान सकता। हम अपने आप को क्या मान चुके हैं? मैं शरीर हूं, इसके अलावा हम सोच ही नहीं पाते। उसको अपने आत्मा की विस्मृति हो जाती है। किस कारण से? ईश्वर को न मानने से, ईश्वर से विमुख। और फिर वो क्या कहने लगता है कभी कभी, मैं देवता हूं,
ये जितने लोग अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, देवता मानने लगते हैं ना, ये अपनी आत्मा को नहीं जानते। जान ही श्रीमद् भागवत महापुराण कहते, जान ही नहीं सकते। दो तरह के, या तो लोग अपने को भगवान मान लेते हैं, या अपने आप को मनुष्य मान के घूम रहे, मैं मनुष्य हूँ, मैं आदमी हूँ। तो उनकी जो आत्मा है, जो स्वरूप है उनका, वो भूल चुके हैं। या तो भगवान मान लेते हैं या मनुष्य मान लेते हैं। फिर भ्रम हो गया है, शरीर को हम ही सब कुछ मान चुके हैं, धन रुपया पैसा को ही हम सब कुछ मान चुके हैं, और हम है इस शरीर में कि डर के जीते हैं कहीं बूढ़े न हो जाए। अरे कहीं मृत्यु न आ जाए, कांपते रहते, अरे जरा सा यहाँ दर्द हुआ, क्या हुआ, अरे मौत आ गई, अब मौत आ गई, अरे कोई बीमारी आ गई, एकदम डरे हुए डर के जीते और भय में जीते हैं। इस भय से मुक्ति का एक उपाय बताते हैं, क्या? गुरुदेवतात्मा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना और अपने गुरु को, आराध्य देव को अपना प्रिय मानना। हमारा भला वही कर सकते हैं, प्रिय मानना, हमारा भला वही कर सकते हैं, और उन्हीं के बताए हुए भक्ति मार्ग से भजन करने से हमें भय से मुक्ति मिलेगी, हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, हम अपने आप को पहचान पाएंगे। अन्यथा अपने आप को जानने का, भगवान को पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो राजा निवि अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भक्ति करना चाहिए। और सच पूछो, योगीराज कवि कहते हैं राजा निमि से, कहे सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त और आत्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ है ही नहीं। आप ऐसे भी देख लीजिए, जन्म से पहले शरीर थी? नहीं थी। आत्मा थी? हाँ आत्मा थी। ये घर बनने से पहले था? नहीं था। तो सत्य क्या है? परमात्मा और परमात्मा का अंश यह आत्मा, भगवान और आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहते सब है, होता कैसे? कहा इसका चिंतन करने से होता है। इसके बारे में सोचते सोचते सब हम बना लेते, शरीर को हमने सोचते सोचते बना लिया और इसको ही अपना रूप मान लिया, घर को सोचते सोचते बना लिया और इसको ही अपना मान लिया। यह चिंतन करने से होता है। जैसे स्वप्न हम देखते हैं ना, स्वप्न में हम घर बनाते हैं, फिर घर गिरता है तो दुखी हो जाते हैं, फिर घर तैयार करते हैं तो फिर सुखी हो जाते हैं। एक विलक्षण, एक अलग दृष्टि, एक अलग सृष्टि दिखाई पड़ती है। वैसे जो विचारवान है, जो भागवत धर्म को मानने वाले हैं, जो भागवत धर्म पर चलने वाले हैं, जो भागवत धर्म पर विश्वास रखने वाले हैं, वह इसमें नहीं फंसते। और जो नहीं है वो संकल्प विकल्प में फंसे हैं, क्या करूं क्या न करूं। अच्छा चलो अम्स्टरडम घुमाते हैं, अच्छा अम्स्टरडम घूम गए, अच्छा अच्छा चलो अब जो है, अब अम्स्टरडम तो देख लिया, शांति नहीं मिली तो ग्रोनिंगन घुमाते हैं, ग्रोनिंगन भी घूम के आए, वहां भी शांति नहीं मिली, चलो अब देन हाग घुमाते हैं। इसी संकल्प में फंसे हुए, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसा करते 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 अपने को एकदम फंसा लेते हैं। ये सारा कुछ छोड़ करके भगवान के नाम का जप करना, भगवान की चरण सेवा करना, भगवान की उपासना करने से
अभय पद की प्राप्ति होती है। तो राजन, जो आप यह पूछ रहे हैं कि भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म है परमात्मा आत्मा को सत्य मानते हुए भगवान की नित्य चरण सेवा, भगवान की सेवा ही सबसे बड़ी जो है भागवत धर्म है। सबसे बड़ा भागवत धर्म है भगवान के नाम का जप करना, भगवान की नित्य सेवा करना। कहा, और यह सब होगा कैसे? भगवान कहते हैं, सुडवन सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। श्लोक नहीं करंदे अर्थात, श्रुडवन सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। कहा, संसार में भगवान की बहुत सी लीलाएं हैं। राम कथा है, कृष्ण कथा है, शिव कथा है, हाँ, भगवान की बहुत सी मंगल कथाएं, उसको सुनते रहना चाहिए। और कभी कभी लोग क्या कहते हैं, अरे मैंने तो बहुत सुन लिया, मुझे मुझे तो सारी कथा पता है, अब की जरूरत नहीं, मैं तो सब जानता हूं। राम कथा जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नाही। जिसने कह दिया अरे राम कथा से पेट भर गया, मैं भगवान की कथा बहुत सुना, मैं तो उसका रस नहीं जानता। रस क्या है भगवान की कथा का? भगवान की कथा का रस है और भूख पैदा हो जाए। भगवान की कथा का रस है और पीने की इच्छा पैदा हो जाए। तो क्या करना चाहिए? निरंतर, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा का, बहुत सी मंगलमयी कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। और वैसे ही भगवान के बहुत से उनकी लीला संबंधित उनके नाम है, बहुत से प्रसिद्ध नाम है। लाज और संकोच छोड़ करके उसका गान करना चाहिए। बड़ा शर्म लगती है हमको कीर्तन करने में। दुनिया भर के पाप बढ़ाने वाले गीत हम गा लेते हैं और दुनिया भर के पाप में डूबे हुए गीत हम सुन लेते हैं, लेकिन भगवान का नाम सुनते ही राक्षसी वृत्ति हमारे अंदर जग जाती है। हम सुन नहीं पाते, थक जाते, ऊब जाते, मन ही नहीं लगता, एकदम से मन नहीं लगता। तो कहते, लाज और संकोच छोड़ करके गायन विलज्जो विचरेद संग। अच्छा, चोरी करने में शर्म लगती है? बेईमानी चोरी करके हम बड़ा बताते हैं, मैंने इतना ले लिया उसका, अपने को बड़ा चालाक समझते हैं। कभी कभी तो क्या क्या कहा जाए, सारे पाप कुकर्म करके, चरित्रहीनता करके और बड़े सम्मान से घूमते हैं, शर्म नहीं लगती है। शर्म, और जब कहिए कि भगवान का नाम लीजिए, हाँ तो मुझे लाज आती है। शर्म आनी चाहिए पाप कर्म करने से, चोरी करने से, झूठ बोलने से, हाँ?
दूसरे पति और पत्नी से संबंध बनाने से, इन सब कुछ से शर्म आनी चाहिए। उससे हम शर्माते नहीं, उससे हम अपनी चालाकी, अपनी समझदारी समझते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेने में हमें शर्म आती, और जबकि भगवान का नाम ही हमें मुक्ति देगा। लाज और संकोच छोड़ करके भगवान के किसी भी नाम का गायन करते रहना चाहिए। राजा ने भी और क्या करना चाहिए? न तो किसी व्यक्ति में फंसना चाहिए, न किसी वस्तु में फंसना चाहिए, स्थान में फंसना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए। भगवान का नाम गायन करते हुए, भगवान के नाम का प्रचार करते हुए घूमते रहना चाहिए। राजा नहीं, यही जो है भागवत धर्म है।